सो हेलो व्यूवर्स, क्या हाल चाल। तो देखो क्या है ना कि आज का ब्लॉग होने वाला है आफ्टर गृह प्रवेश हमने क्या क्या किया। जो मेरे चैनल पे नए हैं और जिन्हें नहीं पता है कि मेरे घर में गृह प्रवेश की पूजा थी, तैयारियां चल रही थी, वो सारी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी हैं, तो वो जाके ज़रूर देख लेना अगर नहीं देखा है तो। और जिन्होंने देख लिया है तो आ जाओ फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो ये गृह प्रवेश जिस दिन हुआ उसके बाद क्या किया हमने, ये उसका ब्लॉग है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आज एक नए मेहमान से आपको मिलाएंगे। तो पूजा ख़त्म होने के बाद, हवन ओवन होने के बाद, ये मेरे रिलेटिव्स हैं। ओके, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ये मेरे प्यारे रिलेटिव्स हैं। तो यहाँ पे भी बैठे हैं, दीदी है, मासी है, मामी है, हनी है, लाडी है, सब कपड़े वगैरह चेंज करके सब यहाँ पे बैठे हुए थे। हवन में मेरा भाई, भैया, चाचा, बड़े पापा, पापा सब बैठे हुए थे। हवन में बैठने की वजह से ना भैया के पैर में झिनझिनी हो चुकी थी, तो भैया जिसकी वजह से खड़े नहीं हो पा रहे थे और मैंने उसका फ़ायदा उठाया, भैया के पैर में मारा जिससे भैया मना कर रहे थे बार बार कि मत करो। और ये काम मुझे करने में बहुत मज़ा आती है कि जब भी किसी के पैर में झिनझिनी आए ना तो उसको जाके मारो। तो यहाँ भैया अभी उठने की कोशिश कर रहे थे, पूजा ख़त्म हो चुकी थी। और ये मेरे भाई के कान में आप कुछ देख रहे होंगे ना, भैया के कान में भी ये लीफ लगे हुए हैं। ये है क्या, मैं बताती हूँ। तो घर में जितने भी लोग थे ना, सबके कान में ये लगा हुआ था। तो ये जो आप देख रहे हो ना, कलश के आगे जो ग्रीन लीव्स है वही है। 7 दिन पूजा हुई घर में, तो 7 दिन जब पहले दिन पूजा हुई थी तो बस उसके सीड्स डाले गए थे और 7वें दिन में वो इतना बड़ा हो गया, जिसका गुरुजी ने ये बताया कि इसका मतलब ये है कि इस घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। ठीक है, तो एक तरह से ये अच्छी चीज़ हुई। उसके बाद यहाँ पे बड़ी मम्मी पीनू के साथ थोड़ा बहुत खेल रही थी। पीनू ने भी अपने कान में वो अनाज लगाया हुआ था। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी। और फिर तीनों पापा यहाँ पे बैठ के अभी खाना खा रहे हैं, क्योंकि हवन के बाद उनका फास्ट था तो खाना वो हवन के बाद ही खा सकते थे। तो तीनों बैठ के खा रहे हैं। अभी दीदी वापस से होटल जा रही है, वो शाम को आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दीदी को हम बाय बाय कह रहे थे। और उसके बाद दोपहर का टाइम था, गुरुजी बैठे हुए हैं, गुरुजी मामा से बातें कर रहे हैं और मम्मी और सब कोई बैठा हुआ है। दोनों मामा बैठे हुए हैं, मौसा जी, मैं, मौसी, सब बैठ के बातें कर रहे थे। गुरुजी की बातें सुन रहे थे, गुरुजी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमारे जो जैकी पंडित जी हैं वो जितने भी वेदिस वगैरह है सबको पैक कर रहे थे। पिछले वीडियोस अगर स्टार्टिंग की वीडियो देखा होगा ना, तो एक दिन वो था जिस दिन पूजा की तैयारी चल रही थी और ये वेदियाँ बन रही थी, और आज के दिन ये सारी चीज़ें सफाई हो रही है। तो यही कहूँगी कि पूजा स्टार्ट हुई और कब ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला। ठीक है, इतना पॉजिटिव माहौल था और सब कुछ था, लेकिन आज के दिन में पूजा ख़त्म हो गई। तो बस उसी की अभी सफाई चल रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये कामकाजी लड़की, ये मेरी छोटी सी बहन है, ये मेरे मामू की बेटी है और ये इतनी प्यारी है। इससे मैं बस अभी 2 बार ही मिली हूँ और ये इतना हर चीज़ में इतना हेल्प कर रही थी ना, इतनी छोटी हो के हर एक चीज़ इतने अच्छे तरीके से कर रही थी, इतने मैनेज वे में। तो मामा के साथ हेल्प कर रही थी लाडी एक एक चीज़ साफ करने में। और ये बिल्कुल बहुत क्यूट है मेरी तरह। तो ये मेरी छोटी बहन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मम्मी जो फोल्ड कर रही है, ये जो हम जिस पे पूजा हुई है वही सारे कपड़े हैं जो फोल्ड वगैरह कर रही है। एक तरीके से मम्मी मामू सब मिलके सफाई कर रहे थे। और देखा था ना पिछले ब्लॉग में, मामू ने कितनी मेहनत से घर सजाया था, सारी चीज़ें की थी। और यहाँ पे अभी मामा घर भी साफ कर रहे, जैसे ख़त्म हुआ उसके बाद, पूजा ख़त्म होने के बाद ये सारी चीज़ें मामा साफ कर रहे थे कि हम लोग को, जैसे कि मम्मी को ज़्यादा लोड ना लेना पड़े। उसके बाद शाम का टाइम हो गया, रात का। यहाँ पे गुरुजी यहाँ पे भोजन कर रहे थे अपना, गुरुजी और बाकी पंडित जी लोग भी, क्योंकि आज पंडित जी लोग की ट्रेन है। तो खाना वाना खा के आज पूजा ख़त्म हो गया था, तो वापस से इन लोग को जाना था। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये मौसा जी हैं और यहाँ पे दीदी लोग बैठी हुई हैं, बाकी के रिलेटिव्स बैठे हुए हैं। दोनों दीदियाँ हैं, बड़ी मम्मी हैं, बुआ है, हनी है, सब यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे थे। और यहाँ पे मेरी जो बड़ी वाली दीदी है ना, वो एक नंबर की चाय लवर है। ठीक है, तो कब से तो उसका होने नहीं वाला था, तो दीदी ने 1 लोटा ग्लास भर के चाय लिया और वो पी रही थी अकेले। और यहाँ पे सब बुआ बैठी हैं, हनी बैठी है, सनी बैठा है।
तो यहाँ पे अभी शाम का टाइम है और रात में गुरुजी लोग की ट्रेन थी, पंडित जी लोग की। तो आज सारे पंडित जी लोग जा रहे हैं वापस से अपने अपने घर। बहुत अच्छा लगा, इतने दिन पूजा हुई, इतना अच्छा लगा, एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब रहा। और आज जा रहे थे पंडित जी लोग, फिर पंडित जी लोग को विदा करके सब एक एक करके सब, यार मैंने तो पैर भी नहीं छुआ था तो पंडित जी लोगों के जाने के बाद ये हमारे गुरुजी हैं, इनकी भी विदाई हो रही है। मम्मी विदाई कर रही थी। फिर गुरुजी लोग जैसे गए उसके बाद दीदी लोग भी, दीदी की ट्रेन कल सुबह की थी तो वापस से दीदी लोग भी होटल जा रही थी। तो यहाँ पे मम्मी भी, दीदी, जीजू सबकी विदाई कर रही थी। और इतना जल्दी आए, एक ही दिन हुआ था दीदी जीजू को आए और सब चले गए। तो हमने ये बोला कि प्लीज़ अगली बार आना तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आना, थोड़ी ज़्यादा देर रहना अच्छा, तो ये बताती हूँ कौन है। ये है मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो तो ये हमारा बचपन का दोस्त है, विनीत है ये। और ये स्पेशली मुंबई से आया था गृह प्रवेश के लिए। ठीक है, तो विनीत के बारे में और कुछ बता देते हैं। विनीत हमारे स्कूल से मेरे और मेरे भाई का कॉमन फ्रेंड है, क्योंकि मैं और मेरा भाई एक ही क्लास में पढ़े, तो हमारे जितने भी दोस्त हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन है। तो विनीत को बुलाया गया था। तो विनीत अपने पेरेंट्स के साथ आया था। विनीत के पेरेंट्स यहाँ रहते हैं बट विनीत मुंबई में जॉब करता है। तो बस यहाँ पे बातें चल रही थी और वो सुबह ही नहीं आ पाया था किसी रीज़न की वजह से, तो शाम में वो अपने पेरेंट्स के साथ आया था। और यहाँ पे मम्मी पापा उसके पेरेंट्स से बात कर रहे थे, हम लोग भी बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद विनीत है और विवेक है। विवेक को आपने मेरे बर्थडे वाले ब्लॉग में देखा होगा, तो विवेक के बारे में आप सब जानते हो। ठीक है, अगर मेरा बर्थडे ब्लॉग नहीं देखा है तो वो जाके ज़रूर देख लेना। फिर ये विनीत ना एक एक करके बोला कि चल आ गया हूँ तो अब तेरा घर भी देख लेता हूँ। तो विनीत अभी घर देख रहा था और पूछ रहा था कि ये वाला डिज़ाइन अच्छा है, किसका आइडिया है, ये सारी चीज़ें हमारी बातें हो रही थी। तो ये मेरे दो दोस्त हैं जो स्पेशली मुंबई से आए थे। अच्छा, एक चीज़ और कि हमने बिलीव नहीं किया था कि वो आ जाएगा, बस उसको रैंडमली विनीत को हमने कॉल किया और मम्मी ने ये बोला कि विनीत को बुला लो। तो मैं और मेरा भाई ये डिस्कस कर रहे थे कि यार वो इतनी दूर से क्यों आएगा, वो भी गृह प्रवेश के लिए। और मम्मी ने बोला कि नहीं बोलो, विनीत आएगा, एटलीस्ट बोल तो दो। और फिर विनीत ने सरप्राइज़ दे दिया और वो आ गया तो उसके बाद वो क्या कह रहा है आप उसी के मुँह से सुनिए। कुछ बोला ही नहीं है। फिर वो तो बताया भी नहीं कि 31 को है गृह प्रवेश। हाँ। वो तो तेरे से बात की तो मेरे को पता चला। फिर आंटी बोली कि मम्मी 2-3 दिन से बोल रही थी, मतलब होने से पहले, विनीत को बोल दो, आएगा क्यों नहीं आएगा। सोच मम्मी कितने कॉन्फिडेंस में बोली थी। हम लोग ये बोले थे कि नहीं आएगा मम्मी, वो नहीं आएगा जब अपने ही पराये हो गए तो क्या कर सकते हैं इतना नहीं बोलना था इतना नहीं बोलना था तो सेंसर करना पड़ेगा तूने अपने बाल क्यों कटवा लिए गृह प्रवेश के लिए? कंटेंट दे भाई, बहुत जरूरी। कंटेंट दे भाई, कंटेंट दे। ये जब गीदड़ नहीं होते हैं, जब कोई मर जाता है तो जानवर मर जाता है, ऐसे नहीं गीदड़ आ जाते हैं ना, वैसे ही जहाँ कंटेंट मिलता है ये गीदड़ तो मैं इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लूँ? वॉशरूम है, वॉशरूम पॉटी करना कैसे होगी घर पर? अच्छा, ये कॉमन 2 दरवाजा है। इधर से कोई चला गया, उधर से कोई आ गया तब क्या मोह है ये तो गड़बड़ है। नहीं ठीक है, एक जो भी जाएगा मतलब 2 दरवाजा उसको बंद कर। किसी को प्रेशर में पॉटी दे रही है। हाँ, एक दरवाजा बंद करो, 2 पॉटी। तो यार ये सारे वीडियोस भेज देना। हवन हुआ था यहीं पे हुआ था। तू क्यों नहीं आया? तेरे को आना चाहिए था ना। अरे पानी भर गया ना बाबा। तो तू हाफ पैंट में आ जाता है, तो फुल पैंट में से टिप टॉप बन के क्या कैफरी पहन के आने को किसने बोला तुझे? हाँ वही, बहुत ज्यादा पानी था। अच्छा, और वो भी नहीं था ना, क्या नहीं था? और तू क्यों नहीं आया? तू क्यों नहीं आया बता भाई? तेरा तो पानी का भी कोई दिक्कत नहीं है, तेरे पास स्कूटी का भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस एक दिन ऑफिस छोड़ नहीं सकता। वही एक दिन मैं मुंबई से 2 दिन इनवाइट होता
हाँ तू भी, ये भी इनवाइटेड नहीं था ना। ऑफिस में बता इनवाइटेड नहीं था। अब अपने अपने लोगों को बुलाया थोड़ी जाता है। बताना तो पड़ता है, बुलाना पता नहीं तुम लोग को। मेरे को नहीं पता। तो ये हमारे दो प्यारे दोस्त थे जो कि एक मुंबई से आया था स्पेशली गृह प्रवेश अटेंड करने के लिए। और ऐसे ब्लॉग देखते रहोगे तो इन लोगों से मुलाकात अब होती रहेंगी, ठीक है। तो एंड में यही बोलूँगी, आज का ब्लॉग बस इतना ही था। और जिसने मेरी वीडियोस देखी है तहे दिल से शुक्रिया यार। ऐसे ही बस साथ बने रहना और लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना, शेयर करते रहना। एंड सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय बाय।